नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर मीडिया न्यूज। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं। संगठन यात्रा में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा उस मातृशक्ति का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है, जो इस संगठन की शक्ति से प्रस्फुटित हुई और आज राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। मुझे मंच पर इंदू जी ने आमंत्रित किया वर्तमान मंत्री के रूप में, लेकिन आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, मैं महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा के नाते आज गौरव की अनुभूति करती हूँ कि इस मंच से आपने राष्ट्र भर के भारतीय जनता पार्टी की संगठन को समर्पित, राष्ट्र सेवा में समर्पित हमारी कार्यकर्ता बहनों का आज मान बढ़ाया है। राष्ट्र भर में ये चर्चा का विषय बना कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री परिषद में हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। लेकिन आज अगर महिला मोर्चा के इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर देखें तो मेरे लिए गौरव का ये विषय है कि मंत्रिमंडल में जितनी महिलाएं आज यहां पर उपस्थित हैं, उनमें से अधिकतम बहनों का योगदान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में रहा है। संगठन यात्रा में कई बार आपाधापी में मोर्चे के काम में समर्पित कार्यकर्ता अपनी विशेषता समझते समझते कई साल बिता देता है, लेकिन आज इस मंच से आदरणीय नड्डा जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि महिला मोर्चा के माध्यम से संगठन यात्रा जिन बहनों ने पूर्ण की, आज ये मात्र महिला मंत्री का नहीं बल्कि उनका भी अभिनंदन है। मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगी कि जैसे वानती जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये गौरव है कि राष्ट्र सेवा में समर्पित एक ऐसे प्रधान सेवक हमको प्राप्त हुए जिन्होंने राष्ट्र भर से आह्वान करते हुए कहा कि देश की महिला कोई खैरात नहीं मांगती, राष्ट्र के नवनिर्माण में इक्वल पार्टनरशिप मांगती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए युग में विमेन एम्पावरमेंट की मात्र मत सोचो, विमेन लेड डेवलपमेंट से ही नए भारत का निर्माण होगा। ये बात मान लो, ठान लो। ये हमारा संगठन का सौभाग्य है कि राष्ट्र में एक ऐसी सरकार हमारे संगठन के माध्यम से आई जिसने उस बेटी का दर्द समझा जो चुपचाप खुले में शौच के लिए सूरज ढलने के बाद जाती, लेकिन कभी किसी राजनेता से चुनाव के वक्त ये नहीं कहती कि उसकी सबसे बड़ी दरकार एक शौचालय है, वो सम्मान के साथ अपने जीवन के दिन की शुरुआत करना चाहती है। राष्ट्र के इतिहास में कई नेता आए गए, कितने गरीब घरों में महिलाओं ने चूल्हे फूंके, अपनी छाती में धुएं को भरकर जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उस बहन ने कभी भी किसी नेता से ये नहीं कहा कि मेरी तकलीफ को मेरी रसोई में कम करो। इन तकलीफों को समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने मात्र शौचालय नहीं बनाया, मात्र उज्ज्वला के माध्यम से गरीब के घर में
सिलेंडर नहीं पहुंचाया, बल्कि लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे आए जिन्होंने कहा कि शाम को जब बेटा घर लौटता है तो उससे भी वही सवाल करो जो बेटी से करते हो। हम गौरव करते हैं इस बात का कि आज मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री विदेश, राज्य मंत्री रेल महिलाएं हैं। कई लोगों का मानना था कि महिलाओं को ठोस काम नहीं मिलता, लेकिन अपने आप में इन कार्यभारों का आवंटन राष्ट्र की चेतना का प्रतीक है कि अगर संघर्ष भरपूर हो, चुनौती का चाहे कोई भी क्यों ना हो, महिला है तो पार लगा देगी। सामाजिक समीकरण मंत्रिमंडल में दिखता है, लेकिन अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन है, आपको आभार है कि आज एक तरफ भारती बहन यहाँ बैठी हैं महाराष्ट्र में, साध्वी जी बैठी हैं उत्तर प्रदेश से, शोभा जी कर्नाटक से, लेकिन गौरव इस बात का भी है कि त्रिपुरा से भी पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिमा दी यहाँ पर हम सबके बीच है। भारत की महिला का प्रतिबिंब इस मंत्रिमंडल में आप सबके आशीर्वाद से दिखता है। और जैसे कि वानती जी ने कहा, मात्र मंत्रिमंडल का और उसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी का ये आयोजन नहीं है, ये संदेश है देश के हर बेटी को कि जरूरी नहीं तुम महलों में जन्म लो। ये संदेश है देश की हर महिला को कि जरूरी नहीं किसी राजनीतिक खानदान में जन्म लेने से ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ये आह्वान है देश की हर महिला को, हर बेटी को कि अगर ठान लो तो देश की राजनीति में सम्मान सहित तुम भी सर उठाकर चल सकती हो, अपने लिए जगह बना सकती हो। इसलिए आज मंत्रिमंडल में सभी बहनों की ओर से, महिला मोर्चा की सभी बहनों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की एक एक महिला कार्यकर्ता की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करती हूँ कि विमेन लेड डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है, उसकी एक झलक आपके आशीर्वाद से अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी दिखती है। आशान्वित हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब मंच पे आप में से कई महिलाएं यहाँ बैठी होंगी और इंदु जी की तरह या रेखा गुप्ता की तरह मैं भी फूल लेकर किसी का अभिनंदन करने इस मंच पर आऊँगी। संगठन की यात्रा में आप सब योगदान अपना निरंतर देती हैं, संघर्ष करती हैं, कई बार उफ तक नहीं कहती हैं। इसलिए उस चुप्पी से दिए गए योगदान के लिए आज वर्तमान में जितनी बहनें हैं, वो जिसका और मीना जी भी बैठी हैं, वो बहनें जिन लोगों ने हमारा तब गौरव बढ़ाया जब महिलाओं के बारे में राजनीति में बड़ी मुश्किल से चर्चे होते थे। इस मंच से आज उन बहनों को, चाहे वो सुमित्रा ताई महाजन हो, चाहे वो जयवंती बहन मेहता हो, चाहे वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज हो, उनके चरणों में नमन करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए एक बार फिर अध्यक्ष जी आपको और वानती जी को आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद।